वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ट्रेन का हादसे पर इज़हार अफसोस, जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ, तरजीही बुनियादों पर तिब्बी इमदाद फराहमी की हिदायत। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने हादसे का नोटिस ले लिया, तहकीकात का हुक्म, कहा कि 7 रोज़ में तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश की जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीन नवाज समेत दीगर रहनुमाओं ने भी ट्रेन हादसे पर अफसोस का इज़हार करते हुए जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ की है। ईरानी सदर 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान आएंगे। मसूद पज़ेश्कियान के हमरा आला सतह का वफ्द भी पाकिस्तान आएगा। के मुताबिक ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान सदर आसिफ ज़रदारी से मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म से वफ्द की सतह पर बातचीत होगी। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान का यह पाकिस्तान का पहला सरकारी दौरा है। दौरा पाकिस्तान और ईरान के भाईचारे और ताल्लुकात की मज़ीद मजबूत करेगा। शदीद मानसून बारिशों के बायस होने वाली जानी और माली नुकसान पर अफसरदा हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जल्द गिलगित बल्तिस्तान के दौरे का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में होने वाले नुकसानात के हवाले से जायजा इजलास। चेयरमैन NDMA ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि मुल्क भर में अब तक 295 अफराद जान बहक हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम वफाकी इदारों को नुकसानात का तखमीना लगाने की हिदायत जारी की है और कहा कि मुतासर इलाकों के लिए इमदादी पैकेज फराहम किया जाए। उन्होंने महकमा मौसमियात के पेश के इतला के निज़ाम को हंगामी बुनियादों पर फ़ाल बनाने की भी हिदायत दी है। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा कि इमदादी कार्रवाइयों में इंसानी जानों इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ को अवलीन तरजीह दी जाए। सड़कों ज़राए मवासलात की फौरी बहाली पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जाए। अपोजिशन जमातों के पास कोई पॉलिसी नहीं, ये लोग ज़हनी बीमारी का शिकार हो चुके। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कुल जमाती कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल, कॉन्फ्रेंस को चूं चूं का मरबा करार दे दिया। APC के मज़ाक़ा खेज़ और झूठ पर मबनी एलामे का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। तहरीक इंसाफ वाले शर्तें लगाते थे कि मुल्क कब डिफ़ाल्ट करेगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान तरक्की की जानिब गामज़न है। महंगाई 38% से सिंगल डिजिट पर आ गई। स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स में हर रोज़ रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है। बजट में तनख्वाहदार तबके पर टैक्सेस कम किए गए। अपोजिशन सिर्फ तनकीद बराए तनकीद करती है। ईरान के सदर पाकिस्तान के दौरा पर आ रहे हैं। जब भी किसी मुल्क का सरबराह पाकिस्तान आता है तो ये लोग दौरा सबोताज करने के लिए इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। सदर ज़रदारी से वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की मुलाकात। बलूचिस्तान की तरक्की और मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला ने सदर मुमलिकत को इस सूबे में अमन अमान और तरक्याती मनसूबों पर ब्रीफिंग दी। सदर ज़रदारी की बलूचिस्तान में अमन अमान मजीद बेहतर बनाने की हिदायत। कहा कि अवामी फलाह बुनियादी सहूलतों की फराहमी और तरक्याती मनसूबों को बर वक्त तकमील को यकीनी बनाया जाए। बलूचिस्तान के अवाम का मयार ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए मौसर इक़दाम किए जाएँ। हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब। बलूचिस्तान के मसाइल के हल के लिए कमेटी तश्कील। लाहौर में जारी धरना आज खत्म किया जाएगा। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं पाकिस्तान का अमन बलूचिस्तान के अमन से मुंसलिक है। हुकूमत बलूचिस्तान के मसाइल के हल के लिए पुरअज़्म है। मासूम शहरियों के कत्ल में मुलविस शरपसंद अनासर का खात्मा करेंगे। बलूचिस्तान से MPA हिदायतुर्रहमान बलोच ने कहा बलूचिस्तान के अवाम की तकलीफों का मुदावा किया जाएगा। हम इन कुव्वतों के साथ नहीं जो मुल्क को डिस्टेबलाइज करें। बलूचिस्तान भर में 15 दिन के लिए दफा 144 नाफिज असलहे की नुमाइश। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद। तमाम अजला में 5 से जायद अफराद के इज्तिमा पर भी पाबंदी होगी। महकमा दाखिला बलूचिस्तान ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कराची DHA फेज 6 में फायरिंग से सीनियर वकील ख्वाजा शमसुल इस्लाम जान बहक। पुलिस के मुताबिक ख्वाजा शमसुल इस्लाम नमाज जनाजा में शरीक थे। CV चौक के करीब फायरिंग से बाप और बेटा जख्मी हुए। वकील को तशवीशनाक हालत में अस्पताल पहुंचाया गया मगर वो जान पर न हो सके। DIG साउथ असद रजा कहते हैं इब्तदाई तफ्तीश के बाद मुताबिक झगड़े के दौरान फायरिंग हुई। मजीद तफ्तीश जारी है। गधे के गोश्त का मामला कायमा कमेटी फूड सिक्योरिटी में पहुंच गया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए फूड सिक्योरिटी के इजलास में रुकन कमेटी सैयद अयाज शेराजी ने यह मामला उठाया। चेयरमैन कमेटी ने कहा कि हम होटल्स पर खाना खाने जाते हैं। गधे की फरोख्त का मामला संजीदा और पूरे मुल्क का मामला है। सेक्रेटरी फूड एंड सिक्योरिटी ने बताया कि हमारा काम मुल्क की सतह पर फूड पॉलिसी को देखना है। हम गोश्त को बरामद करने के लिए लाइसेंस जरूर देते हैं। लोकल सतह पर मामला देखना जिले इंतजामिया का काम है।
खैबर पख्तूनख्वा से पोलियो का नया केस सामने आ गया। पोलियो का नया केस टांग से सामने आया। पुलिस से मुतासर बच्चे की उम्र 10 माह है। रवां साल मुल्क भर में पोलियो केसेस की मजमूई तादाद 18 हो गई। आलमी इदारा सेहत की इंसदाद पोलियो के पाक अफगान दो तरफा ताउन की ज़रूरत और तारीफ। पाकिस्तान की पोलियो बारे सर्विलेंस मजीद 3 माह जारी रहेगी। एमरजेंसी कमेटी इजलास में वाइल्ड पोलियो वायरस 1 के आलमी फैलाव की सूरत हाल पर गौर। इलामे में कहा है कि कराची, पेशावर, कोयटा ब्लॉक वाइल्ड पोलियो वायरस 1 का गढ़ है। वायरस के फैलाव पर रवां साल इंसदाद पोलियो हदफ पूरा करना मुमकिन नहीं। पाकिस्तान पोलियो के हसास इलाकों में मौसर मुहिम्मत का इनेकाद। कायद नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से यूएई के सफीर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, सरमायाकारी के मौके पर गुफ्तगू, माहौलियाती तरक्की और वीज़ा फ्री एंट्री पर भी तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और यूएई का बाहमी रिश्ता वक्त और हालात की आजमाइशों में हमेशा सुरखरू रहा। यूएई के साथ तालीम के मैदान में इश्तराक के अमल को मजीद वसअत देने के ख्वाह हैं। मरियम नवाज की मुतहदा अरब अमारात के सरमायाकारों को पंजाब में सरमायाकारी की दावत। कहा पंजाब बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट के साथ सरमायाकारी के लिए बेहतरीन इंतखाब बन चुका है। सरकारी सफारती पासपोर्ट होल्डर्स के लिए वीज़ा फ्री एंट्री की इजाज़त काबिल तहसीन है। पाक यूएई दो तरफा तिजारती हजम में इजाफा बाइस मुसरत है। पाकिस्तान ने भारतीय लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर से मुतालिक बयानात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान कहते हैं कि भारतीय रहनुमाओं के इश्तियाल अंगेज दावे बेबुनियाद और हकायक मसख करने की कोशिश है। वज़ीर आज़म ने भारत को पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की। भारत ने तहकीकात के बगैर पाकिस्तान पर हमला किया। अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ और मौसर जवाब दिया। पाकिस्तान खिते में अमन का ख्वाह है, किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देगा। भारत ऑपरेशन महादेव के नाम पर मासूम लोगों को निशाना बना रखा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि जिस तरह हमारी पाक फजैया ने भारतीय फजैया को 6-0 से शिकस्त दी, इसी तरह हमारी मीडिया और सहाफ़ी बरादरी ने भारतीय मीडिया की झूठ और प्रोपेगेंडे को बेनकाब किया। आलमी सतह पर भारतीय और पाकिस्तानी मीडिया आमने सामने थे। सहाफ़ी ने मनगढ़ंत खबरों के मुकाबले में हकाइक को अवाम और आलमी सतह तक मौसर अंदाज में पहुंचाया, जो काबिल फ़ख्र कारनामा है। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो हमेशा सहाफ़ियों की तहरीक में इनके साथ खड़ी रहीं। जमहूरियत के लिए सहाफ़ियों की कुर्बानियाँ नाकाबिल फरामोश हैं और भारत के खिलाफ जंग में हमारे मीडिया ने बेहतरीन किरदार अदा किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीखी तेजी, नया रिकॉर्ड कायम। तारीख में पहली बार 100 इंडेक्स 1,41,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। दौरान कारोबार इंडेक्स में 1600 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,41,000 से जायद पॉइंट्स पर ट्रेड। सिंध पीपल्स हाउसिंग स्कीम के तहत सैलाब मुतासिरीन के लिए 21 लाख घर बन रहे हैं कि ये मकान आपके बच्चों के लिए तहफ़्फ़ुज़ है। खातून अव्वल आसफा भुट्टो का नवाब शाह में मुतासिरीन में कागजात तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा आज का दिन हम सब के लिए फ़ख्र का दिन है। ये कागज़ सिर्फ एक पर्चा नहीं बल्कि आपके मुस्तकबिल का तहफ़्फ़ुज़ है। पीपल्स हाउसिंग स्कीम की खासियत है कि हर घर की ज़मीन इस घर की खातून के नाम हो रही है। ये सब कुछ बिलावल भुट्टो के विजन की वजह से मुमकिन हुआ।